मुझे लगा था तुम्हें फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसे गेम्स खेलना पसंद आएगा, पर सोचा नहीं था तुम पिंग पोंग खेलोगे। पता नहीं मैं खेल पाऊंगा भी या नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा। एंजो यूया तुम ही हो ना? हाँ? ये मेरा कार्ड। मेरा नाम कुरोसावा है। कुरोसावा सर? यूया, हम चाहते हैं आप हमारे साथ मिलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करो। यूया तेंजो। मैं नहीं करना चाहता। क्या 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 कहा? तुम इतने बड़े मौके को हाथ से जाने दे रहे हो? ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तुम ऐसा मौका कैसे जाने दे सकते हो? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम कई फेमस वॉइस एक्टर्स और न जाने कितने सारे कॉस्प्ले आर्टिस्ट से मिल पाओगे यूया। मेरे जैसे लड़के को इतना बड़ा मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर मैं आपके साथ जुड़ गया तो चाहकर भी मैं उस काम को कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। फिलहाल तो मैं स्कूल जाकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। मेरी खुशी इसी में है। कितना अच्छा मौका था, पर कोई बात नहीं। सही कहा, लेकिन इस ऑफर के लिए थैंक यू सो मच। ये क्या? ये सब क्या है? हमारा ये प्लान नहीं था। डायरेक्टर, आपने कहा था हमें उससे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए पूछना है। मेरे साथ बहस मत करो, समझे? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए लड़के मरते हैं। डायरेक्टर, प्लीज आप उसे फोर्स मत कीजिए ना। मियू, तुम इतनी बड़ी मॉडल आखिर यहाँ क्या कर रही है? यूया, तुम इसे पहले से जानते हो? हम पहले मिल चुके हैं। ये इस महीने का मैगजीन है, ये कल से बिकेगा। क्या क्या बात कर रहे हो? तुम और मियू एक साथ? यूया, तुमने ये शूट कब किया? पुरानी बात है, किस्मत अच्छी थी, मौका मिल गया। आई एम सॉरी, हमारे डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। ये बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है ना यूया? इसकी तरफदारी मत करो, इसे समझाने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरा पैम्पलेट, सॉरी। ये लो। यूया, तुम स्टूडेंट काउंसिल ड्यूटी पर हो। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इंटरेस्टिंग तो है, थैंक्स। बॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन। मेरे पास एक प्लान है। अगर हम ओसे एकेडमी के बॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाकर अपना शूट करें और उस स्पेशल एडिशन को रिलीज करें तो हमारा काम भी हो जाएगा और यूया को इंडस्ट्री में भी नहीं आना पड़ेगा। हम यूया के फोटोज खींचकर उन्हें पब्लिशर को दे देंगे। सो सिंपल। क्या? जल्दी करो कुरोसावा, एकेडमी के चेयरमैन से अभी बात करनी पड़ेगी। ज्यादा देर नहीं टिकोगे। अभी काफी कुछ सीखना है। फिजिकल अटैक्स को मैजिक के साथ मिलाकर मुझे और बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। पता नहीं मैं खुद से ही सीखकर और स्ट्रांग हो पाऊंगा या नहीं। शायद मुझे जंगल के और अंदर जाना चाहिए। बहुत सख्त है। लगता है अचानक यहाँ का माहौल बदल गया है, पर ओह, ये हार्ड ब्लैक ट्रीज है। मुझे यहाँ सब थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, ओके? अरे अकात्सुकी, तुम अचानक इतने बड़े कैसे हो गए? वहीं रुको। शैतानी सुअर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लड़ना
मदद करूंगा। एक खरगोश? सही कहा, मैं खरगोश हूँ। बोलने वाला खरगोश? गायब हो जाओ। वो सारे स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्लैक ट्रीज चले गए। बहुत खतरनाक है ये। एक किक रैबिट। अच्छा, मदद के लिए शुक्रिया। अब सब मुझे बारी बारी किक्स दिखाएंगे। हाँ? जल्दी करो, वक्त कम है। जी सर। भाई भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। इसे अब तक ट्रेनिंग नहीं मिली, पर ये सीख जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है। तुम मुझे थोड़े बहुत टैलेंटेड लगते हो। ये करके दिखाओ। ये मैंने गिराया। इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए था। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन। शाबाश, अच्छा लड़ रहे। पूरी कोशिश करके रहूंगा। आप हमें इस तरह क्यों ट्रेन करा रहे हैं? हमसे क्या चाहते हैं आप? यही कि आगे चलकर तुम मेरी जगह संभालो। आपकी जगह संभालूं? इसका मतलब अब मुझे समझ आया कि आप हमें स्टूडेंट्स की तरह क्यों ट्रेनिंग दे रहे थे। काबिल लोगों को ट्रेन करना हम डिवाइस की जिम्मेदारी है, ताकि तुम भी हमारी टेक्निक सीख कर उन्हें अपना सको। डिवाइस सीखने की जिम्मेदारी? सब कुछ समझाना पड़ेगा। इस दुनिया में मेरे जैसे और भी हैं, जिन्हें डिवाइस के नाम से पहचाना जाता है, और ये सम्मान सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिन्होंने अपने काम में महारत हासिल की हो। हमारा काम है इस दुनिया से पाप को खत्म करना, ताकि यहाँ प्रकृति और लोग सुरक्षित रह सके। क्या? दुनिया में अच्छाई के साथ बुराई भी छिपी हुई है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दूसरों को तकलीफ देकर सुकून मिलता है, और जो ऐसे पापियों से लोगों की रक्षा करते हैं और इस दुनिया को सुरक्षित रखते हैं, उन्हें डिवाइन कहा जाता है। यूया, अब कुछ समझ में आया कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ? हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन आपका काम संभालने की जिम्मेदारी मैं ना लेना चाहूँ तो तुम मना कर सकते हो। क्या? लेकिन जब इस दुनिया का संतुलन हिल जाएगा और शैतान हमला करने पर उतर आएंगे, तब हमें तुम जैसे लोग चाहिए होंगे जो मुश्किल वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाकर शैतानों को खत्म कर सके। और तुम्हारी काबिलियत देखकर लगता है कि ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ।
तो क्या कहते हो? डिवाइन कहलाने के लिए तैयार हो यूया? देखिए, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ। पर हाँ, मुझे आकात्सुकी नाइट और बाकी दोस्तों की रक्षा करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि तुम ट्रेनिंग के बदले में मुझे कुछ देना चाहते हो, तो तुम मुझे जादू सिखा सकते हो। ओह, अच्छा। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे बीच आपस में कोई दुश्मनी या तकरार ना हो। तुम जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में भी जादू कर सकते हो। इसका मतलब तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है। इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा जादू भी सिखा सको तो मुझ पर एहसान होगा। देखिए, आप ऐसे झुकिए मत प्लीज। यही मौका है सेज सर से मिले इस घर का कर्जा चुकाने का। मास्टर उसागी, आज से आप जैसा भी कहेंगे वैसा ही होगा। अब से हम दोनों एक दूसरे के स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी। हाँ। शैतानी सुअरों का राजा जिससे तुम्हारा सामना हुआ था, ये उससे भी शक्तिशाली है। अब तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उससे लड़ाई हुई थी। जिन पापियों से हमारी लड़ाई होने वाली है वो इस सुअर से कई गुना खतरनाक होंगे। लड़ने दो उसे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। देखते जाओ। मैंने उसे मार दिया। यूया, उसे अगर तुम सिर्फ किक्स से हराते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अब बस करो। ये एसएस रैंक मतलब? उसके ऊपर एसएसएस रैंक होता है और उसके बाद आता है एक्स रैंक। और हमारे दुश्मन उससे भी ज्यादा ऊपर हैं क्योंकि उनका एल रैंक है। उनके साथ अकेले लड़ना नामुमकिन है। मेरी स्पीशीज और इवॉल्व होगी? इसका क्या मतलब? ये क्या हो रहा है मुझे? फिक्र मत करो, इसकी वजह से तुम्हारी ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। और किसी इंसान का एवोल्यूशन आम नहीं है। एवोल्यूशन? तुम्हारे दिखने में कुछ खास फर्क नहीं आया। चलो, ये अच्छी बात है। मेरी स्किल्स पहले से बढ़ गई। ये आगे बहुत काम आएंगी। अभी के लिए हमें घर चलकर आराम करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता मैं बॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पहले से बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा? ये अच्छा हुआ कि मेरे दिखने में कोई खास बदलाव नहीं आया है। मुझे तुम्हारी फोटोज खींचनी है। तुम आज के स्टार हो, ये बात याद रखना। जी मैम। तो मेरा मैच तुमसे होने वाला है? हाँ, मैं ही हूँ। ये तो मुझे कहीं से भी हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं लग रहा। चाहे सामने कैसे भी हालात हो, फिर भी जो पूरे दिल से खेले वही है असली प्रोफेशनल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस प्रोफेशन की बात कर रहा है। वो पीई क्लास का सबसे माहिर स्टूडेंट है। वो जो ठान लेता है वो करके दिखाता है और नेशनल टूर्नामेंट का चैंपियन भी रह चुका है। लोग उसे स्नाइपर के नाम से जानते हैं। अभी तो खेल बस शुरू हुआ है। ये बाकी हाई स्कूल के बच्चों की तरह नहीं है, पर मैंने शैतानों को हराया है। मुझे गेम से बाहर होना है। उसने बॉल हिट किया, उसकी फोटो ली। नहीं ले पाया। आपने देखा उसके हिट करते ही पिंग पोंग टेबल में होल हो गया।
शुक्र है कि मेरी वजह से किसी को चोट नहीं आई। यूया! तुम चाहते हो कि मैं वॉलीबॉल भी खेलूं? हमारे खिलाड़ी को चोट लग गई है। प्लीज। कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले इवेंट को कवर करो। हाँ, पहले छोड़िए तो। आप कहाँ ले जा रही हो? वॉलीबॉल ग्राउंड में, और कहाँ ले जाऊंगी? क्या? मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। अरे ये तो टेंजो है। अगर यूया हमारे साथ है तो हम पक्का ये मैच जीतेंगे। कम ऑन यूया! मुझे गेम से बाहर होना है। अब हम क्या करें? ये कैसे फोटो लिए हैं तुमने? क्या है ये? हमें माफ कर दीजिए। लेकिन तुम सारी गेम्स जीत गए। गौरी, यूया तुम आ गए। ये आवाज कैसी थी गौरी? मेरे पार्टनर को चोट आई है। क्या तुम मैच में उसकी जगह ले सकते हो यूया प्लीज? फिर से? टेंजो से जरा बच के रहना, खासकर उसके सर्व से। बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ। टेंशन मत लो, उसके बाद तुम्हें ही जाना है। प्लेयर्स रेडी, मैच वापस शुरू करते हैं। इस बार मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। ये क्या शॉट था? अब टेंशन मत लो गौरी, दूसरे सर्व में तुम कर लोगी। I'm sorry, आपको चोट तो नहीं आई ना? कितनी अजीब बात है। मैं तो बॉल को मार रही थी, रैकेट कैसे छूट गया? तो इसका मतलब? अब मेरी बारी। बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम, और मुझसे ज्यादा नहीं। इस बार तो मैं दिखा दूंगी कि कितना अच्छा खेलती हूँ। मैच खत्म हुई और विनर है टेंजो और होजो। तुमने फोटो ली? जल्दी बोलो, लिया नहीं? जी हाँ, ले ली मैम। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरी जान में जान आई। गौरी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? यूया, वो मैं आज हम साथ घर चले? गौरी, तुम उस बात की टेंशन मत लो। पर आज तुमने मुझे एक बार फिर बचाया है यूया, इसलिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। क्या हम कहीं घूमने चले यूया? मुझे थैंक्स मत कहो, तुम्हारे साथ रहकर ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। हाँ? क्या कहा तुमने? गौरी, जल्दी आओ। यूया, एक मिनट सुनो, जल्दी अपनी आंखें बंद करो। मेरी आंखें? क्या खुशबू है। अब आंखें खोल सकते हो। तुमने अभी क्या किया? वो एक सीक्रेट है।